न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। 7 साल बाद उसी ध्रुव पर यूपी की राजनीति, कौन बनेगा जामा मस्जिद का 14वां शाही इमाम। मुरादाबाद में राहुल संग यात्रा में शामिल होगी प्रियंका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 7 साल बाद उसी ध्रुव पर यूपी की राजनीति, कितना कमाल कर पाएगी अखिलेश राहुल की जोड़ी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। न्याय यात्रा रायबेली पहुंची है, लेकिन तब अखिलेश यादव का वहां यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। जब यात्रा बिहार में थी तब तेजस्वी यादव ने उस जीप पर ड्राइविंग सीट संभाली थी। जीप पर राहुल सवार थे, ऐसा यूपी में नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब तक सीटों पर बात नहीं बनती है तब ड्राइविंग सीट नहीं संभालूंगा। अब बात बन गई है और सपा ने कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ी है। इसी बात की घोषणा भी हो चुकी है। यूपी में अब इंडिया गठबंधन की बात बनती दिख रही है और अब अखिलेश ने ये बयान भी दे दिया है कि वह केवल यात्रा में शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि सपा के कुछ और भी बड़ा सोच रखा है। जिस दिन अखिलेश यादव को रायबेली में न्याय यात्रा में शामिल होना था और उसके पहले उन्होंने बयान दिया था, जब तक कांग्रेस सीटों पर फैसला नहीं करेगी, गठबंधन पर फैसला नहीं करेगी, तब तक यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद से दबाव बहुत अधिक बढ़ गया था। ये भी चर्चा होने लगी कि यूपी में इंडिया गठबंधन टूट सकता है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी में घिरे हुए थे, क्योंकि उनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के अंदर असंतोष था। पल्लवी पटेल के तेवर भी बहुत तीखे थे। कांग्रेस के ऊपर बहुत दबाव था। दोनों दबाव मिले और उसके अगले ही दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव से बात की। बातचीत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव से कहा कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर इस मामले का हल हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस की इकाई कुछ सीटों को लेकर काफी संजीदा थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कौन बनेगा जामा मस्जिद का 14वां शाही इमाम। 25 फरवरी को होगी दस्तारबंदी की रस्म। दिल्ली में ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद एक बार फिर बड़े बदलाव का गहवान बनने जा रही है। 25 फरवरी को जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी अपने बेटे और नायाब इमाम सैयद उसामा सबान बुखारी के नाम की घोषणा अपने जनशाही के रूप में करेंगे। इस मौके पर उनकी शाही इमाम के तौर पर दस्तारबंदी की जाएगी। दस्तारबंदी की रस्म में शाही इमाम खुद अपने हाथों से नायाब इमाम को शाही इमाम की पगड़ी बांधते हैं। शाही इमाम में बताया है कि परंपरा रही है कि शाही इमाम अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं। हालांकि इस रस्म के बाद भी सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम के तौर पर जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। आने वाले वक्त में उनको अपनी सेहत के चलते या किसी और वजह से इस जिम्मेदारी को निभाने में मुश्किल आ सकती है, तो शबान बुखारी शाही इमाम की जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में राहुल संग यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका। 25 फरवरी को अखिलेश भी भागीदारी करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शनिवार व रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा भी शामिल रहेंगी, जबकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रविवार को आगरा में यात्रा में भागीदारी करेंगे। प्रियंका वाड्रा को 16 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा का चंदौली से उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवेश करने पर स्वागत करना था। स्वास्थ्य कारणों से संबंध तक प्रियंका यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि प्रियंका वाड्रा 24 फरवरी को मुरादाबाद से शुरू हो रही यात्रा में शामिल होंगी। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पहले अमेठी व रायबेली में यात्रा में शामिल होने की सहमति दी थी। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचातान के चलते अखिलेश यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस और सपा गठबंधन की घोषणा के बाद अब अखिलेश 25 फरवरी को आगरा में यात्रा में शामिल होंगे।
कांग्रेस गठबंधन में मुरादाबाद सीट मांग रही थी, पर यह सीट उनके हाथ नहीं आ सकी। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।